बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वाले स्टूडेंट्स को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट्स, हम एनालिटिक कैलकुलस एंड एनालिटिक ज्योमेट्री बाय एस.एम. यूसुफ का चैप्टर नंबर 4 टेक्निक्स ऑफ इंटीग्रेशन कर रहे हैं और उसकी एक्सरसाइज 4.3 को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले लेक्चर में मैं क्वेश्चन नंबर 10 तक जो है वो डिस्कस कर चुका हूं और आज के लेक्चर का आगाज़ क्वेश्चन नंबर 11 से मैं करूंगा। अगर आपको मेरे नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे नंबर मिलेगा आपको 0300 88 10640, जिस पर रब्ता करने से आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल सकती है कि आप मेरे नोट्स कैसे हासिल कर सकते हैं। ये आपको जो है कोरियर के ज़रिए भी ये मिल सकते हैं। ठीक है, इस नंबर पर कांटेक्ट करें। तो आइए आज के क्वेश्चन का आगाज़ करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 11 जो है इट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तरीकाकार इसका वही है, इसमें दो फंक्शन हमारे पास आ जाएंगे। एक फंक्शन के ऊपर हम बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फार्मूला लगाएंगे और दूसरा इंटीग्रल ऑटोमेटिकली उसके साथ कैंसिल हो जाएगा। तो आइए क्वेश्चन का आगाज़ करते हैं। पहले हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। e की पावर x इंटू 1 माइनस साइन एक्स का हाफ एंगल का फार्मूला मैं लगाऊंगा तो ये बनेगा 2 साइन ऑफ x/2 कॉस ऑफ x/2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस एक्स का फार्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर x/2 dx। ये ट्रिग्नोमेट्री के दो फार्मूले हैं, इनको अच्छे तरीके से याद कर लें। साइन x बराबर होगा 2 साइन ऑफ हाफ एंगल फार्मूले 2 साइन ऑफ x/2 कॉस ऑफ x/2 और 1 माइनस कॉस x बराबर होगा 2 साइन स्क्वायर x/2। अगर दरमियान में माइनस होगा तो साइन का फार्मूला आएगा, अगर प्लस होगा तो कॉस का फार्मूला आएगा 2 कॉस स्क्वायर x/2। ये साइन 2x की शक्ल में आपने याद किया होगा। अगर यहां पे 2x है तो इधर एंगल हाफ हो जाएगा 2 साइन ऑफ x कॉस ऑफ x। ठीक है, अगर इधर x/2 होगा तो इधर x/4 आ जाएगा। इसी तरह अगर इधर 1 माइनस कॉस ऑफ 2x है, यानी एंगल अगर डबल होगा तो इधर 2 साइन स्क्वायर x आ जाएगा। अब आप ऐसा करें कि इन दोनों को, ये जो है 2 साइन स्क्वायर x/2 ये 1 के नीचे भी आएगा और 2 साइन ऑफ x/2 कॉस ऑफ x/2 के नीचे भी आएगा। आइए थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। e की पावर x 1 ओवर 2 साइन स्क्वायर x/2 माइनस 2 साइन ऑफ x/2 cos of x/2 over 2 sin square x/2 dx। ये 2 कांस्टेंट है, इसको मैं बाहर निकाल लेता हूं। 1/2 e की पावर x ओवर साइन स्क्वायर x/2 dx मैंने अलहदा भी कर दिया। उसके बाद ये e की पावर x इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये 2 के साथ खत्म, फिनिश, खल्लास, कट गया इसके साथ। और ये e की पावर x ये वाला और ये साइन x/2 से कट गया। ऊपर सिर्फ रह गया हमारे पास कॉस ऑफ x/2 और नीचे रह गया साइन ऑफ x/2 dx। This is further equal to 1/2 e की पावर x cosecant square x/2 dx माइनस ये cos डिवाइडेड बाय साइन, आंसर आएगा आपका e की पावर x कोटेंजेंट ऑफ x/2 dx। अब जो हमारे पास जो फार्मूला है वो है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का, उसको हम डिनोट करते हैं आई लेट के साथ। आई लेट
अब ये देखें, अगर मैं इसको बाय पार्ट्स करता हूं, इसके अंदर एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। फर्स्ट चले, मेरा ख्याल है कि इसको हम इंटीग्रेट कर लेते हैं, क्योंकि कोसेकेंट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल क्या होता है, कोटेंजेंट एक्स। तो अब ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सपोनेंशियल फंक्शन को पहला फंक्शन कंसिडर करेंगे। नो 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 नेवर, नॉट एट ऑल। ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को पहला फंक्शन कंसिडर किया जाएगा और एक्सपोनेंशियल फंक्शन को दूसरा फंक्शन कंसिडर किया जाएगा। लिहाजा मुझे इसको जो है वो रीअरेंज करने की ज़रूरत है। अब मैं ऐसा करता हूं कि इसको तो मैं एज इट इज़ रहने देता हूं, पहले वाले को 1/2 e की पावर x कोसेकेंट स्क्वायर x/2 dx। तो अब इसको मैंने बाय पार्ट्स करना है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को पहले होना चाहिए, कोटेंजेंट x/2 इंटू ई की पावर x dx। ठीक है, आई लेट के मुताबिक, आई लेट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पहले, एक्सपोनेंशियल फंक्शन बाद में। अब एक वाले को आप बाय पार्ट्स इंटीग्रेट कर दें। मतलब मैं इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करता हूं, ये हमारा फर्स्ट फंक्शन होगा, ये मेरा सेकंड फंक्शन होगा। इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स, इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला क्या था कि अगर आपके पास u इंटू वी दो फंक्शन हैं, तो पहला फंक्शन एज इट इज, दूसरे का इंटेग्रल, इंटेग्रल ऑफ v माइनस इंटेग्रल ऑफ v डिफरेंशियल ऑफ u इंटू dx। अब इस फॉर्मूले के तहत इसको तो मैं टच नहीं करूंगा, ये इसको मैं एज इट इज चलने दूंगा। I इज इक्वल टू 1/2 e की पावर x कोसेकेंट स्क्वायर x/2 dx माइनस, अब इसके ऊपर मैं फार्मूला लगाने लगा हूं, ये वाला। फर्स्ट फंक्शन कोटेंजेंट x/2 एज इट इज आ गया, फर्स्ट इंटू ई की पावर x का इंटेग्रल, e की पावर x ही आएगा, फर्स्ट इंटू इंटेग्रल ऑफ सेकेंड माइनस इंटेग्रल ऑफ सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। अब कोटेंजेंट x का जब मैं डेरिवेटिव लेता हूं तो वो किसके बराबर होगा, माइनस कोसेकेंट स्क्वायर x/2, और x/2 को दोबारा करूंगा, एंगल को दोबारा डिफरेंशिएट करूंगा तो 1/2 आ जाएगा, इंटू dx ब्रैकेट क्लोज। अब यहां से एक इंटेग्रल ऐसा आएगा, ये वाला इंटेग्रल ऐसा आएगा कि इसकी शक्ल इससे मिलती जुलती होगी और ये दोनों आपस में कैंसिल होंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा 1/2 e की पावर x कोसेकेंट स्क्वायर x/2 dx माइनस कोटेंजेंट x/2 e की पावर x कोटेंजेंट x/2, उसके बाद ये माइनस इंटू माइनस प्लस, और ये माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस आ जाएगा, प्लस ये 1/2 कांस्टेंट है, बाहर आएगा, 1/2 कांस्टेंट बाहर आएगा, ब्रैकेट के अंदर आ गया है e की पावर x माइनस इंटू माइनस प्लस, ये सॉरी माइनस आएगा यहां पे, माइनस, राइट, e की पावर x कोसेकेंट स्क्वायर x/2 इंटू dx, ये 2 बाहर चला गया है। अब आप देखें ये वाला इंटेग्रल इस इंटेग्रल के साथ खत्म, फिनिश, खलास। व्हाट यू विल गेट, e की पावर माइनस x कोटेंजेंट x/2 प्लस सम कांस्टेंट, ये आपका आंसर आ गया। इसका एक और तरीका भी है इसको हल करने का कि अगर आप यहां तक जो है इस स्टेप को आप यहां से आप दोबारा सॉल्व कर लें इसको, I इज इक्वल टू e की पावर 1/2 e की कोसेकेंट स्क्वायर x/2 माइनस कोटेंजेंट x/2 इंटू e की पावर x को मैंने कॉमन निकाल लिया इंटू dx। तो एक फार्मूला था कि अगर हमारे पास ये
e की पावर x हो और यहाँ पे कोई फंक्शन हो और साथ ही उसका डेरिवेटिव मौजूद हो, तो इसका इंटीग्रल आ जाता है e की पावर x f ऑफ x। तो ये वाला फार्मूला लगा के भी आप इस क्वेश्चन को डायरेक्ट हल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 जो है वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। इसको जरा, इसका सोल्यूशन जरा गौर से देखना है आपने। ये इसकी शक्ल काफी कॉम्प्लिकेटेड है। आर्क टेंजेंट का मतलब है टेंजेंट इनवर्स, ठीक है। पहले मैं इसको जरा इस फॉर्म में लिख दूं, टेंजेंट इनवर्स, उसके बाद स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स डी एक्स। वैसे तो अगर हमारे पास सिंपल टेंजेंट इनवर्स एक्स आ जाए, अगर हमने इसको इंटीग्रेट करना हो तो क्या करते हैं, सेकंड फंक्शन 1 सपोज करके इसको बाय पार्ट्स कर लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट फंक्शन, इनवर्स फंक्शन को हमेशा फर्स्ट रखते हैं, इनटू इंटीग्रल सेकंड माइनस इंटीग्रल सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। तो फिर इसको नीचे का ऊपर डेरिवेटिव बनाएंगे, 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे तो क्वेश्चन हल हो जाता है। लेकिन ये सिचुएशन वहां पे नहीं होगी, वहां पे सिचुएशन काफी कॉम्प्लिकेटेड है, राइट। अब अगर इसको मैं पहला फंक्शन कंसीडर करता हूं तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, टेंजेंट इनवर्स एज इट इज आ जाएगा, एक्स को इंटीग्रेट करूंगा, 1 को इंटीग्रेट करूंगा, उसके बाद जब फिर इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो इसकी डिफरेंशिएशन बजाते खुद बहुत लंबा प्रोसेस है। तो इसलिए डायरेक्ट ये वाला मेथड जो है, इसको मैं डायरेक्ट बाय पार्ट्स नहीं कर सकता। हाँ, अलबत्ता किसी तरीके से अगर ये टेंजेंट इनवर्स खत्म हो जाए, तो टेंजेंट इनवर्स अगर खत्म हो जाता है तो जो फंक्शन बाकी आएगा उसको इंटीग्रेट करना आसान होगा। बस ये देखें ना, अगर यहां पे है टेंजेंट इनवर्स इनटू टेंजेंट ऑफ थीटा, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, आंसर थीटा आ जाएगा, और थीटा को इंटीग्रेट करना बड़ा आसान होता है, ठीक है। तो अब मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा बाय द मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, और सब्स्टिट्यूशन इस तरीके से करूंगा कि ये जो टर्म है मेरे पास ये टेंजेंट की शक्ल इख्तियार कर ले, ठीक है। अब ये देखें, यहां पे है 1 माइनस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स। इंटर में एक क्वेश्चन पढ़ा था आपने, 1 माइनस कॉस थीटा ओवर 1 प्लस कॉस थीटा, यानी अगर x की जगह पे cos थीटा पुट कर दिया जाए तो ये किसके बराबर आ जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा ओवर 1 प्लस कॉस थीटा। ऊपर फार्मूला लगाएंगे तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 आ जाएगा, नीचे लगाएंगे तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 आ जाएगा। ये दोनों कैंसिल और टेंजेंट की फॉर्म में हमारा आंसर आ जाएगा। ये फिर जब स्क्वायर रूट से बाहर निकलेगा तो इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। तो इसलिए जो सबसे ज्यादा आसान तरीका और सूटेबल मेथड है इसके लिए वो ये है कि हम पुट कर देंगे, पुट x इज इक्वल टू कॉस ऑफ थीटा, ठीक हो गया। अब इसका डिफरेंशियल लें, dx किसके बराबर आ जाएगा, कॉस का आ गया माइनस साइन थीटा, थीटा को दोबारा करेंगे डी थीटा आ जाएगा। अब ये जब सब्स्टिट्यूशन ऊपर करेंगे तो आप देखेंगे क्वेश्चन इंतहाई सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ जाएगा। टेंजेंट इनवर्स 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा ओवर 1 प्लस कॉस ऑफ थीटा, और dx की जगह पे क्या आ गया, dx की जगह पे आ गया माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, ओहो साइन थीटा डी थीटा। अगले स्टेप में या टेंजेंट इनवर्स स्क्वायर रूट के अंदर आ गया, 1 माइनस कॉस थीटा किसके बराबर होगा, इसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि बट 1 माइनस कॉस थीटा, ये फार्मूला याद कर लें, बहुत ज्यादा इस्तेमाल होंगे, दैट इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और अगर दरमियान में प्लस हो तो फिर ये बनेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। इंटीग्रेशन के अंदर इन दोनों फार्मूलों का बहुत ज्यादा इस्तेमाल है, इनको अच्छे तरीके से याद करें आप। आपके पास आया 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, और स्क्वायर रूट के बाहर क्या बच गया, माइनस साइन थीटा डी थीटा। आइए अब आगे देखते हैं। ये 2 2 के साथ खत्म,
फिनिश, खल्लास। साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा ये बनेगा टेंजेंट स्क्वायर थीटा के बराबर। टेंजेंट इनवर्स स्क्वायर रूट के अंदर आ गया टेंजेंट स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन ऑफ थीटा इनटू डी थीटा। अब ये टेंजेंट स्क्वायर थीटा बाई 2 है, ये स्क्वायर रूट से बाहर निकलेगा तो क्या बच जाएगा हमारे पास? हमारे पास आएगा आई इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट थीटा बाई 2। ठीक 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 ठीक। ये वाला जो माइनस है, इस माइनस को मैं बाहर निकाल लेता हूं, ए यहां पे लिख लेता हूं मुझे, इज इक्वल टू माइनस, और उसके बाद आ गया साइन ऑफ थीटा डी थीटा। अब ये देखें, ये टेंजेंट इनवर्स और टेंजेंट ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। आपके पास आ गया माइनस थीटा बाई 2 इंटू साइन ऑफ थीटा। अब देखिए कितना आसान शक्ल इख्तियार कर गया ये वाला क्वेश्चन। अब ये 1/2 तो कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, थीटा इंटू साइन ऑफ थीटा। अब ये अलजेब्रिक फंक्शन का रोल अदा कर रहा है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का रोल अदा कर रहा है। अब इसके ऊपर हम लगाएंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फार्मूला, इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स, इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स। फार्मूला मैं काफी दफा पहले लिख चुका हूं, अब मैं सिर्फ डायरेक्ट लिखूंगा। माइनस 1/2 तो कांस्टेंट है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटू इंटेग्रल ऑफ सेकेंड। साइन का इंटेग्रल क्या आएगा? माइनस कॉस। फर्स्ट इंटू इंटेग्रल ऑफ सेकेंड माइनस इंटेग्रल ऑफ सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। थीटा को जब डिफरेंशिएट करेंगे थीटा के लिहाज से तो आंसर किसके बराबर आता है? 1 के इक्वल। दिस इज फर्दर इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 1/2 थीटा कॉस ऑफ थीटा, माइनस माइनस प्लस। कॉस का इंटेग्रल क्या होता है? कॉस का इंटेग्रल होगा साइन। चले जी, ये एक स्टेप और कर लेते हैं हम। ये माइनस माइनस प्लस और ये माइनस 1/2 आ गया जी, माइनस 1/2 कॉस ऑफ थीटा डी थीटा। अगले स्टेप में 1/2 थीटा इंटू कॉस ऑफ थीटा, और कॉस का इंटेग्रल होता है साइन, माइनस 1/2 साइन ऑफ थीटा प्लस सी। अब मेरे पास जो है ये कॉस की वैल्यू मौजूद है, ठीक है, और यहां से थीटा तो बड़े आराम से मैं निकाल सकता हूं ना। थीटा की वैल्यू किसके बराबर आएगी? कॉस इनवर्स ऑफ एक्स। तो ये सब्स्टिट्यूशन जब मैं यहां पे करूंगा तो दिस इज इक्वल टू 1/2 थीटा की जगह पे आ गया कॉस इनवर्स ऑफ एक्स, जबकि कॉस थीटा की जगह पे क्या आएगा? एक्स आएगा, माइनस 1/2, और साइन थीटा की जगह पे क्या आएगा? साइन थीटा की वैल्यू मेरे पास है ही नहीं। साइन थीटा को अगर मैं लिख दूं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो हैव यू एनी काइंड ऑफ एतराज? योर आंसर शुड बी नो, नेवर, नॉट एट ऑल। This is further equal to x/2 cos inverse of x minus 1/2। 1 माइनस cos थीटा की जगह पे क्या आने वाला है? cos थीटा की जगह पे आएगा x, तो cos थीटा की जगह पे पुट किया मैंने x, तो ये आ गया जी मेरा आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ये भी आर्क साइन का मतलब क्या होता है? साइन इनवर्स। साइन इनवर्स फिर स्क्वायर रूट ऑफ x ओवर a प्लस एक्स। अब आपने इसकी भी सब्स्टिट्यूशन कुछ इस तरीके से करनी है, क्योंकि अगर इसको मैं डायरेक्ट बाय पार्ट्स करूंगा तो क्वेश्चन बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट इंटू इंटेग्रल ऑफ सेकंड जब
इंटीग्रल ऑफ सेकंड, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, जब इसका डेरिवेटिव लूंगा तो दैट विल बिकम वेरी वेरी लेंथी। तो इसलिए आपने इस तरीके से सब्स्टिट्यूशन करनी है कि ये वाली जो रकम है ये साइन आगे कोई एंगल वगैरह आ जाए, ठीक है। तो अब देखना है कि सब्स्टिट्यूशन क्या करेंगे। अब ये देखें, ये वेरिएबल है, ये कांस्टेंट है। अगर कांस्टेंट प्लस वेरिएबल की शक्ल हो, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इस तरह की शक्ल हो, तो क्या फार्मूला बताया था मैंने, स्क्वायर रूट हो और डी एक्स कुछ इस तरह की, या ये डिनोमिनेटर में आ जाए, तो इसका हमने फार्मूला बनाया था कि 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा चूँकि बराबर होता है सीकेंट स्क्वायर थीटा के, तो इसलिए हम टेंजेंट थीटा की सब्स्टिट्यूशन करते हैं। तो ये वेरिएबल, ये कांस्टेंट प्लस वेरिएबल, तो मैं यहाँ पे पुट करूँगा अपनी सहूलत के लिए, पुट x इज इक्वल टू ए टेंजेंट स्क्वायर थीटा। ओके, अब इसका डिफरेंशियल लेंगे तो ये आ जाएगा dx, इसका डिफरेंशियल लेंगे 2a टेंजेंट थीटा, टेंजेंट थीटा को दोबारा करेंगे सीकेंट स्क्वायर थीटा, थीटा को दोबारा करेंगे तो डी थीटा आएगा, 2a टेंजेंट थीटा सीकेंट स्क्वायर थीटा। अब ये क्वेश्चन हमारा क्या बन गया, इसके अंदर सब्स्टिट्यूशन करते हैं, साइन इनवर्स एज इट इज, और स्क्वायर रूट के अंदर आ गया a टेंजेंट स्क्वायर थीटा ओवर a प्लस a टेंजेंट स्क्वायर थीटा। अब यहां पे आप सोच रहे होंगे कि a टेंजेंट स्क्वायर थीटा क्यों पुट किया है, क्योंकि यहां पे a है ना, तो ये a टेंजेंट स्क्वायर थीटा पुट किया ताकि ये a यहां से कॉमन आ सके। अगर खाली मैं टेंजेंट स्क्वायर थीटा पुट करता तो आगे फिर सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल नहीं थी। अब ये dx की वैल्यू क्या है, 2a टेंजेंट थीटा सीकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा। दिस इज फर्दर इक्वल टू साइन इनवर्स, स्क्वायर रूट के अंदर क्या आया, a टेंजेंट स्क्वायर थीटा ओवर a को बाहर निकाला मैंने, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा आ गया। अब इसको वैसे ही हल करें जैसे ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन सॉल्व किया करते थे। अगर आपकी ट्रिग्नोमेट्री अच्छी है, डिफरेंशिएशन अच्छी है, तो डेफिनेटली आपकी इंटीग्रेशन भी अच्छी होगी। अब 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, बट 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा बराबर होगा सीकेंट स्क्वायर थीटा के बराबर। तो अब इस फार्मूले को पुट करके आगे इसको मजीद सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। दिस इज फर्दर इक्वल टू आई इज इक्वल टू, ये साइन इनवर्स शुरू से चला आ रहा है, ब्रैकेट के अंदर क्या आया, स्क्वायर रूट के अंदर ए, ये ए तो इसके साथ खत्म, फिनिश, खल्लास, क्रॉस हमारे इसके ऊपर, टिशुआ दोनों कैंसिल हो गए। तो ऊपर आ गया जी सिर्फ टेंजेंट स्क्वायर थीटा, टेंजेंट स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय सीकेंट स्क्वायर थीटा, और इधर क्या है 2a टेंजेंट ऑफ थीटा सीकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा। दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। अब ये टेंजेंट स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं जी, टेंजेंट स्क्वायर थीटा कैन बी रिटन एज साइन स्क्वायर थीटा ओवर कॉस स्क्वायर थीटा, और ये सीकेंट जो है ये ऊपर जाके क्या बनेगा, कॉस बनेगा, कॉस स्क्वायर थीटा, और इसके ऊपर आ गया स्क्वायर रूट, और ये तो एज इट इज पैदाइशी चलता आ रहा है, इसको एज इट इज लिखेंगे 2a टेंजेंट थीटा सीकेंट स्क्वायर थीटा। नो, पैदाइशी तो नहीं चलता आ रहा, इसको तो दरमियान में हमने सब्स्टिट्यूट किया था, बाद में आया ये इसके साथ खत्म, फिनिश, खलास। अगले स्टेप में क्या आया, साइन इनवर्स, स्क्वायर रूट के अंदर आया साइन स्क्वायर थीटा इंटू 2a टेंजेंट थीटा सीकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा जब स्क्वायर रूट से बाहर आएगा
तो क्या रह जाएगा बाकी, ये 2a कांस्टेंट है, इसको बाहर ना निकाल लूं ऐसे करके, ये आ गया साइन इनवर्स इनटू साइन ऑफ थीटा। ठीक है, ये सारा जो मैंने काम किया था सब्स्टिट्यूशन सिर्फ इसीलिए किया था कि यहां पे साइन और आगे कोई चीज आ जाए, ताकि इसको इसके साथ कन्वर्ट किया जाए और बाकी जो हमारे पास टर्म्स बचेंगी उनको इंटीग्रेट करना कोई मसला ही नहीं है हमारे पास लिए। टेंजेंट थीटा सीकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा, ये इसके साथ खत्म, फिनिश। व्हाट यू विल गेट 2a थीटा इनटू टेंजेंट ऑफ थीटा सीकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब हम इसको करेंगे बाय पार्ट्स इंटीग्रेट। ये फर्स्ट फंक्शन का रोल अदा करेगा, फर्स्ट, और ये सेकंड, ऐसे लिख लेते हैं जी, सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड फंक्शन। तो फॉर्मूला क्या है, 2a फर्स्ट इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड। अब ये देखें, इसको इंटीग्रेट करना है ना, तो टेंजेंट का साथ ही डेरिवेटिव दिया हुआ है, तो ये जो फॉर्मूला है, अगर ये कोई फंक्शन है और साथ ही उसका डेरिवेटिव दिया हो, तो इसका फॉर्मूला क्या होता था, बोलो बोलो बोलो। इसका फॉर्मूला था, पावर रूल लगता था, एफ ऑफ एक्स की पावर n+1 ओवर n+1। ठीक 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 ठीक। तो ये देखें, टेंजेंट का साथ ही डेरिवेटिव दिया हुआ है, तो इसकी पावर में क्या करेंगे, एक जमा कर देंगे, फर्स्ट इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन का साइन, इंटीग्रल ऑफ सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। थीटा को जब आप डिफरेंशिएट करते हैं तो आंसर किसके बराबर आएगा, 1 के इक्वल। दिस इज फर्दर इक्वल टू 2, जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 + 1 2 के साथ कैंसल, ए थीटा टेंजेंट स्क्वायर थीटा के बराबर आ गया, माइनस ये 2 के साथ कैंसल, ये बन गया टेंजेंट स्क्वायर थीटा। अब अगला काम क्या है, हमने टेंजेंट स्क्वायर थीटा को इंटीग्रेट करना है। यहां पे ये जो a मल्टीप्लाई हो रहा है वो यहां से थोड़ा सा मिस हो गया है, इसलिए मैंने a को यहां पे लिख दिया। अब टेंजेंट स्क्वायर थीटा को मैंने इंटीग्रेट करना है, तो ये आ गया a थीटा टेंजेंट स्क्वायर थीटा माइनस, इसको मैं लिखूंगा सीकेंट स्क्वायर थीटा -1। डू यू नो कि 1 + टेंजेंट स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 + टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। ठीक है, तो यहां से टेंजेंट स्क्वायर थीटा किसके बराबर आ जाएगा, सीकेंट स्क्वायर थीटा -1। तो ये मैंने यहां पे अप्लाई कर दिया। अब ये देखिए, सेकेंट स्क्वायर थीटा का इंटीग्रल किसके बराबर होता है, इसका इंटीग्रल टेंजेंट थीटा के बराबर आएगा, ए थीटा टेंजेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट थीटा माइनस थीटा प्लस सम कांस्टेंट। ये एक मरतबा फिर यहां से मिस हो गया, यहां पे भी ये आएगा। सो दिस इज फर्दर इक्वल टू ए थीटा टेंजेंट स्क्वायर थीटा माइनस ए टेंजेंट ऑफ थीटा माइनस माइनस प्लस ए थीटा प्लस सम कांस्टेंट। अब हमने सब्स्टिट्यूशन क्या की थी, बट हमने पुट किया था x इज इक्वल टू ए टेंजेंट स्क्वायर थीटा, तो यहां से टेंजेंट स्क्वायर थीटा की वैल्यू किसके बराबर आ गई, x/a, और टेंजेंट थीटा किसके बराबर आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ x/a, और थीटा किसके बराबर आएगा, टेंजेंट इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ x/a। ये सारी चीजें ऊपर पुट कर दें और आपका आंसर निकल आएगा। ए इंटू थीटा की जगह पे आ गया, टेंजेंट स्क्वायर थीटा की जगह पहले पुट कर देते हैं जी, इसकी जगह पे पुट किया तो ये आ गया x/a, फिर थीटा की जगह पे आ गया टेंजेंट इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ x/a माइनस ए टेंजेंट थीटा की जगह पे आ गया स्क्वायर रूट ऑफ x/a प्लस ए इंटू थीटा की जगह पे क्या आया, टेंजेंट इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ x/a प्लस सम
कांस्टेंट, राइट। ये वाला जो a है इस a के साथ कैंसल, एक स्टेप और कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा x स्क्वायर रूट ऑफ टेंजेंट इनवर्स x ओवर a माइनस, अगर आप इसको भी सिंप्लीफाई करना चाहें तो कर सकते हैं, इसको स्क्वायर रूट ऑफ ax भी लिखा जा सकता है, या आप ऐसे ही रहने दें, प्लस a टेंजेंट इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ x ओवर a प्लस सम कांस्टेंट। दिस इज योर आंसर। इसमें ये भी स्क्वायर रूट टेंजेंट इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ x ओवर a है, ये भी a है, तो आंसर में जो है उसने कंबाइन करके लिखा हुआ है, तो इसको अगर मैं ऐसे लिख दूं a प्लस एक्स और टेंजेंट इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ x ओवर a को अलहदा कर दूं माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ax प्लस c, तो ये जो है आंसर ये पीछे दिया हुआ है। इसके साथ ही आज का जो है लेक्चर यहीं पे हम वाइड अप करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है, अगर आपने शुरू से लेकर आखिर तक लेक्चर को सुना है, तो डेफिनेटली आपको हमारी वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, और लाइक करने के बाद दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है तो थैंक यू वेरी मच, और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों रिश्तेदारों को भी इनवाइट करें कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा, अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।